वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो पीयू में एडवांस कैलकुलस में इंटरचेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें यंग्स थ्योरम के स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे। और एक और क्वेश्चन आपके पास जो मल्टीपल टाइम्स 2 बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं, 2021 में और ये 2018 में रिपीट हो चुके हैं। हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, हमें पार्शियल डेरिवेटिव कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स। तो हम क्या करते हैं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव मोस्टली आपके पास जीरो जीरो पॉइंट पे होता है, तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन जीरो जीरो पॉइंट पे लिखूंगा कि एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो डिवाइडेड बाई एच। बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे एच ऐड होगा। ठीक है, सेकंड आपके पास होता है कि कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट के अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ जीरो कोमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो डिवाइडेड बाय के। तो बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि अगर y होगा तो यहाँ पे हमारे पास k होगा और यहाँ पे k होगा। सिंगल ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इजी होते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन को चेंज करना, मतलब कि पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एफ किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया डिफरेंशिएट, फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया। या फिर क्या हम किसी फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं फिर वाई कर रहे हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो कब होंगे, नहीं होंगे तो कब नहीं होंगे। तो हमने ये डिस्कस करना है ये सारे एग्जांपल्स के अंदर। ठीक है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले चेंज ऑफ ऑर्डर में हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लो आपके सामने एफ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एफ एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डेरिवेटिव हो चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हो चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई करने हैं। तो हम इसे लिखेंगे कर्ल अपॉन कर्ल वाई एफ एक्स लिखेंगे हम इसे। इस पूरी टर्म को हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव किसके साथ कर रहे हैं, वाई के साथ। तो ये एक्सप्रेशन आपका किसके इक्वल बनेगा, लिमिट के अप्रोचिंग टू जीरो, ये बनेगा आपके पास एफ एक्स जीरो कोमा के। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो के आएगा। फंक्शन हमारा यहाँ पे एफ एक्स था, जैसे यहाँ पे फंक्शन आपका एफ था तो यहाँ पे एफ ही आया ना। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा एफ एक्स था, तो एफ एक्स जीरो कोमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो डिवाइडेड बाय एफ एक्स अपॉन के। बच्चे गलती इसमें कर देते हैं, यहाँ पे एक्स वाले पार्ट में भी गलती कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन जब यूज करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो अभी आपको कम से कम ये एक्सप्रेशन लिख के देखो ये कैसे लिखा। फिर अगला एक्सप्रेशन देखो, जैसे मान लो आपके सामने एफ ऑफ वाई एक्स है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कर चुके हैं, तो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स ये बनेगा कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई। तो कर्ल एफ वाई कर्ल वाई को हम लिख देते हैं एफ वाई, पैर में नोटेशन डाल दी कि विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट हो चुके हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है अब आपके पास, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ वाई एट एच कोमा जीरो माइनस एफ वाई एट जीरो कोमा जीरो डिवाइडेड बाय एच, ये बनेगा आपके पास कंप्लीट। ठीक है,
तो ये दो डेफिनेशंस हैं। हम इतना टाइम लगा रहे हैं अभी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इन्हीं को अप्लाई करना है। देखो, जरूरी नहीं होता कि आपके पास जो एफ एक्स वाई है वो एफ वाई एक्स के बराबर हो। हमें देखने में लगता है कि शायद ये हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने फंक्शन आपको बोला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बोल दिया मैंने आपको, सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 2x। फिर आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 0। अच्छा, अगर हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया इसका, तो इसका बनेगा 2y। अब हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, x कर दिया तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये तो बड़ी एब्सर्ड सी बात होगी अभी इस केस में तो। क्यों? क्योंकि ये तो इजी सा फंक्शन था, इस केस में तो ये चीज होल्ड होगी। पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जो आपसे पेपर में पूछे हुए हैं, तो उनमें यही होता है कि ये चीजें इक्वल नहीं होती। आपके पास ये डेरिवेटिव इसके इक्वल नहीं होगा जो पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आती है। एक आती है आपके पास श्वार्ज थ्योरम, एक थ्योरम होती है श्वार्ज थ्योरम, एक होती है यंग्स थ्योरम। हमें सिर्फ इन दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स देखनी होती है कि कब ये दोनों थ्योरम्स किस बात का आंसर देती है कि हम सक्सेसफुली चेंज ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि पहले x के साथ कर दिया फिर y के साथ, या पहले y के साथ फिर x के साथ। जो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर है क्या हम उसे सक्सेसफुली चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात का आंसर हमें श्वार्ज थ्योरम और यंग्स थ्योरम देती है। तो श्वार्ज थ्योरम क्या बोलते हैं कि इफ अगर आपके पास a, b पॉइंट है जो बिलोंग कर रहे हैं डोमेन से, डोमेन ऑफ f, सच दैट फंक्शन के डोमेन से कोई पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई करे पहले वाली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई ये सारे एग्जिस्ट करने चाहिए, ऑल एग्जिस्ट इन सर्टन नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करने चाहिए। और ये ऐसे कहते हैं कि आपके पास जो एफ एक्स वाई है ना, जो ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव है, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट ए कॉमा बी। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है देन आपके पास एफ वाई एक्स एग्जिस्ट भी करेगा और ये आपका एफ एक्स वाई के बराबर भी होगा। यंग्स थ्योरम आपको क्या बोलती है? यंग्स थ्योरम ये कहती है कि सेम लाइन है ये वाली, पहली लाइन सेम है कि इफ जो आपके पास पॉइंट है ए कॉमा बी अगर वो डोमेन से बिलोंग करता है सच दैट, तो दो कंडीशंस आ गई। फर्स्ट कंडीशन आपके पास है कि एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बोथ एग्जिस्ट इन सर्टन नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी, इन सर्टन नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, सेकंड आपके पास होती है इसमें कि एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल, एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल। जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो फर्दर डिफरेंशिएबल होने चाहिए। देन वी कैन राइट कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स के बराबर है। तो ये पेपर में पूछी हुई है, यंग्स थ्योरम की स्टेटमेंट करनी थी आपको, तो कैसे याद रखोगे? दोनों में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है काफ़ी बार। तो मुझे एक टीचर ने बताया था कि इसे ऐसे याद रख सकते हैं यंग्स थ्योरम को। देखो, सबसे पहले हम लिमिट पढ़ते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी सबसे मतलब इनमें से मुश्किल माना जा सकता है कि लिमिट चेक करना, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो यंग पर्सन्स क्या करते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, वो रिस्क लेते हैं। तो इस केस में आपके पास वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे वो चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है।
श्वार्ट्ज ये चेक करेगा कि जो पार्शियल डेरिवेटिव डबल ऑर्डर का था वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो बस आपको याद रखना है दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है कि एफ एक्स बाई इसमें कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और इसमें पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, यंग पर्सन्स थोड़ा टफ टास्क लेंगे, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी लेंगे वो, तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए आप। अब हम सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके पेपर्स में पूछा हुआ है पहले। तो सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू ये बनेगा एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है, हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना है एफ एक्स वाई का। किसका लिखना है? एफ एक्स वाई का 0,0 पे। देखो ये तो हमने अभी लिखा है एफ एक्स वाई का एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन में लिखना है अभी। तो मैं ये वाला स्टेप ये स्टेप ना लिख के सीधा ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। दैट इज ये आपके पास बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 नो इट विल बी के अप्रोचिंग टू 0, के अप्रोच कर रहे 0 को। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास एफ एक्स 0, के माइनस एफ एक्स 0,0 डिवाइडेड बाय के। अब हमें ये दो वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना है एफ एक्स 0, एफ एक्स निकालना है 0, पे। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एच कोमा के माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है ना, देखो ये पॉइंट था, इसमें इसमें ऐड होता है एक्स में एच और ये 0 पॉइंट है डिवाइडेड बाय एच। तो अब हमें सबसे पहले एफ ऑफ एच के निकालना है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एच के एच स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 0 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा एच आएगा। ठीक है, तो एच से एच कट गया यहाँ पे। अच्छा, एच 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो इट विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। जब ये 0 पुट करोगे आपके पास तो माइनस के स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर ही बचेगा, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसका आंसर एफ एक्स का आंसर आ गया -1। सिंपली जब आप एफ एक्स 0,0 पॉइंट पे निकालोगे तो इसका आंसर होगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाई एच। तो इसमें आंसर 0 माइनस 0 बाई एच, तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। सो वैल्यूज पुट करें अगर हम, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -1, इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी -k आएगी, इट्स वैल्यू विल बी -k, क्योंकि ये कटेगा आपके पास, ये k बचेगा, अभी भी ये k बचेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -k। तो सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास बनेगा -k अपॉन k इक्वल टू -1। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारे पास सबसे मेन स्टेप ये था। इसके इस वाले पार्ट के लिए हमने ये सॉल्व किया, इस वाले पार्ट के लिए हमने ये सॉल्व किया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। अब हम निकाल लेंगे एफ वाई एक्स, निकाल लेंगे एफ वाई एक्स। तो ये होगा अपने पास लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0, यहाँ पे y होगा एफ वाई डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो अब हमें ये इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ वाई एट पॉइंट एच कोमा 0। तो ये होगा आपके पास लिमिट के अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एच कोमा के माइनस एफ ऑफ एच कोमा 0 डिवाइडेड बाय के। फिर हमें निकालना है एफ वाई एट 0,0 पॉइंट।
दैट इज लिमिट k अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 कॉमा k माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय k। अब इसमें ये सारी वैल्यूज पुट किया आपने, लिमिट k अप्रोचिंग टू 0, f ऑफ 0 कॉमा k की वैल्यू 0 0 डिवाइडेड बाय k 0 आ जाएगा। अच्छा, f ऑफ h k की वैल्यू क्या होगी, लिमिट k अप्रोचिंग टू 0 h k h स्क्वेयर माइनस k स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर माइनस 0 डिवाइडेड बाय k। तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास, अब k से k कैंसिल आउट होगा। अब k को 0 पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, h स्क्वेयर से h स्क्वेयर कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ h बचेगा। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू h आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे h था, तो इट विल बी एफ वाई एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h माइनस 0 डिवाइडेड बाई h। तो इसका आंसर आएगा 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। क्लियरली जो आपके पास एफ एक्स वाई है वो एफ वाई एक्स के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स, तो ये बराबर नहीं है आपके पास। तो हेंस जरूरी नहीं होता कि आप ऑर्डर को हमेशा चेंज कर पाओ, जब तक कि वो यंग्स थ्योरम की कंडीशंस को ना सेटिस्फाई करें तब तक वो चीज़ बराबर नहीं आएगी। तो इसमें हमने यंग्स थ्योरम को स्टेट करना था, स्टेटमेंट हमने पहले दे दिया आपके पास यहाँ पे, ये यंग्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। प्रूफ में हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स पेपर पूछ चुके हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये चीज़ पूछी जाती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट है किसी स्टेप में तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।